हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का एक चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस चैप्टर को हम पूरा बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ठीक है, तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। ठीक, अगर इसकी हम जनरल फॉर्म को देखें तो जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, और जो abc होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक रियल नंबर्स होते हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, अगर कुछ एग्जांपल देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 5x + 6 = 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर सेकंड एग्जांपल देखें तो 2x² 7x + 3x = 0, तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर हम थर्ड एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है x³ + x + 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, x³ है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। ठीक, अब बढ़ते हैं इसके कुछ मेथड्स की ओर। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड आता है कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, थर्ड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड को देखेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जो x² का कोएफिशिएंट होगा उसकी मल्टीप्लाई हम कराते हैं कांस्टेंट से। ठीक है, फिर उसके हमें ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि उसके हम जब सम करें तो क्या आए, b के बराबर आए। ठीक, तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है x² + 5x + 6, तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो हम 1 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 6 से। ठीक है, अब 6 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि उसका जो सम आए वो कितना है, 5 आए। यहाँ पे 6 का अगर हम फैक्टर करें 2 3 = 6 और 3 1 = 3, यहाँ पे फैक्टर क्या मिले हमें, 2 और 3, तो इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इसका सम 5 आएगा। तो आएगा x² + 2 + 3 इन द ब्रैकेट x + 6 = 0। ठीक है, यहाँ तक। अब हम देखें इनका सम तो 5 आ रहा है, अब उसको हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x की मल्टीप्लाई 2 से और 3 से करेंगे, 2x + 3x + 6 = 0। अब यहाँ पे हम इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, x, तो x को कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो हमने यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो एक x अंदर बचा, प्लस यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा, 2। यही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखें तो अगर हम, तो यहाँ पर हमारा 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को बाहर ले लिया ब्रैकेट के, यहाँ पे 3 बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा x, प्लस यहाँ से हमने 3 बाहर ले लिया, यहाँ पे कितना बचा, 2 = 0। ठीक है, अब इस पूरी इक्वेशन में देखें तो x + 2 और x + 2 दोनों में कॉमन है, इसको भी बाहर ले लेंगे। x + 2 बाहर आ चुका है यहाँ से, यहाँ पे कितना बचा, x, प्लस यहाँ से x + 2 तो बाहर चले गए, तो यहाँ पे कितना बचा, 3 = 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक बार इसको 0 के साथ ले लेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल ले लेंगे। तो x + 2 = 0, तो x + 2 कितना आ जाएगा, यहाँ से -2। सेम यहाँ पर करेंगे, x + 3 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे प्लस की इधर जाकर क्या चलेगी, माइनस की, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -3। तो ओवरऑल हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई यहाँ से, -2 और -3। नेक्स्ट मेथड देखेंगे कैसे होता है। मेथड क्या है, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब अगर हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई है तो हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक, सेकंड स्टेप क्या है, मूव कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड, मतलब जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको हमें राइट साइड में ले जाना होगा। ठीक है, जैसे ये x² है + bx और कांस्टेंट टर्म का ले गए हम राइट साइड में ले गए। ठीक, थर्ड स्टेप क्या है, टेक हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड स्क्वायर इट एट इट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, मतलब जो x का कोएफिशिएंट होगा, मतलब जैसे अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, b, तो b का हमें क्या करना है, हाफ करना है और इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर देनी है। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। एग्जांपल दे रखा है x² + 6x + 5, तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, जो कि ऑलरेडी दी गई है। सेकंड स्टेप क्या है हमारा, कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड में ले जाना है। लेके जाते हैं x² + 6x
और जो कांस्टेंट टर्म वो कहां चले जाएगा, राइट साइड में, तो यहाँ पे पॉजिटिव तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास कि जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको हमें हाफ करके स्क्वायर करना है और क्या करना है, ऐड करना है दोनों साइड। तो हम क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट कितना है 6, 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे भी ऐड कर दिया और 3 का स्क्वायर हमने इस साइड भी ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये एक्स स्क्वायर 6x प्लस 3, ये क्या बनना है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 5 प्लस का 9। ठीक, ये x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 4। अगर ये स्क्वायर इधर हम ले जाए तो रूट बन जाएगा इधर, तो हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, और अंडर रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के, तो प्लस माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस 2 लेंगे और एक बार माइनस का 2 लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 और इधर लेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब एक बार इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये पॉजिटिव का 3 इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2 माइनस 3, तो x कितना हो जाएगा, माइनस का 1, एक वैल्यू ये आ गई। और ऐसे यहाँ पे निकालेंगे, ये प्लस का 3 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस का 5। दोनों वैल्यू आ गई हमारे पास। बढ़ते हैं अगले मेथड की ओर। अगला मेथड क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, तो x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। यहाँ पर abc क्या है, abc कोएफिशिएंट है, कहां से, ये इस इक्वेशन से कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और x का कोएफिशिएंट b और c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ पे एक टर्म्स आती है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये नेचर ऑफ रूट्स को बताता है। ठीक है, मतलब कि d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो क्या टर्म आएगी, d की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो क्या होगा, d की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो क्या होगा। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक है, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे बट इक्वल होंगे। ठीक, d की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो रूट्स कैसे होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो एग्जांपल दे रखा था, सबसे पहले इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू कितनी है यहां से माइनस का 5 और c की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस का b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, तो माइनस और ब्रैकेट के अंदर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब माइनस 5 का स्क्वायर प्लस वो माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू c की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, ब्रैकेट अंडर रूट के बाद क्या आएगा यहाँ पर अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2। इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 2 16 अपॉन में 2 इंटू 2 4। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर 25 में से 16 माइनस करेंगे 9 बचेगा, तो अंडर रूट ऑफ 9 अपॉन में 4। ठीक है, 9 किसका रूट होता है 3 का, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 3 अपॉन 4। अब यहाँ पर एक बार हम पॉजिटिव टर्म लेंगे और एक बार क्या लेंगे नेगेटिव टर्म, तो x इज इक्वल टू प्लस 5 प्लस 3 अपॉन 4 और यहाँ पे क्या लेंगे नेगेटिव में, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 अपॉन 4। ठीक है, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8
अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 2। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे x 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, 2/4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2 टाइम्स में जाएगा ये, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ गई, ये आएगा 1/2, सॉरी, तो x की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 2, 1/2। रूट्स कैसे हैं, रूट्स रियल हैं और क्या है अनइक्वल हैं। ठीक, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे और एक एक करके दोबारा इन मेथड्स को दोबारा समझेंगे। ठीक है।